हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ईस्टर्न लॉर्ड गेमिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीकली न्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, दैट इज़ फ्रॉम 24 मई टू 30 मई। तो आज की न्यूज़ में भी हमारे पास है बहुत सारी तरोताज़ा खबरें आपके लिए। एंड लेट्स बिगिन द शो एंड स्टे टू ईस्टर्न लॉर्ड गेमिंग। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ एंड ऑल। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द शो। तो पहली बड़ी खबर आ रही है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से, और जो कि है नहीं अच्छी। मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोन, और कईयों को पता चल भी गया होगा कि भाई बैटल ग्राउंड इंडिया ने अभी रिसेंटली प्री रजिस्ट्रेशंस लॉन्च की थी पिछले हफ्ते ही। और उसके बाद वो काफ़ी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं कि दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग। बट रिसेंटली एक खबर आई है कि दे माइट गेट बैंड अगेन। तो जिसके कारण एक डिप्रेशन का और यार मतलब नेगेटिविटी की लहर दौड़ गई है भाई सब पबजी लवर्स या बैटल ग्राउंड लवर्स के बीच में इंडिया में, कि एक होप जागी थी और वो भी शायद कम होती दिख रही है। बट अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये बैन होगी कि नहीं। और बैन होने का रीज़न क्या बताया जा रहा है कि एक करंट पार्लियामेंटेरियन ऑल्सो उन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि लाइक दिस बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल इंडिया स्पेसिफिकली शुड बी बैंड बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रीलॉन्चिंग पबजी अगेन इन इंडिया। उनका कहना है कि भाई अगर आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की मोबाइल ऐप के जहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पबजी का नाम मिलेगा। तो काइंडली पबजी को दोबारा से इंडिया में ना आने दिया जाए। इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट अ गिमिक कि भाई उन्होंने नाम चेंज कर लिया और वो वापस आ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, पर्सनली स्पीकिंग भाई, गेमिंग चीज़ को पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बट ओके, इट्स कंट्री की बात है, नेशन लीडर्स की बात है। आई डोंट नो, वी कांट कमेंट मच इनटू इट। क्या करते हैं, आई होप कि भाई ये चीज़ ना हो। और एक जो आशा मिली थी, एक करेन मिली थी कि भाई बैटल ग्राउंड्स विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, तो वो ख़त्म ना हो। तो अगली खबर जो है दैट इज़ मोर एनकरेजिंग। थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट खबर जो है वो है कि समर गेम फेस्ट आ रहा है, और मतलब विच इज़ अ काइंड ऑफ गेमर्स एक्सपीरियंस एक्सपो फॉर ऑल द टाइप ऑफ गेमर्स, चाहे वो कंसोल गेमर्स है, पीसी गेमर्स है, एनी टाइप ऑफ गेमिंग कम्युनिटी जो है वो एक उस फेस्ट में पार्टिसिपेट करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज़ हैं, चाहे अब यूबी सॉफ्ट ले लीजिए, रॉक स्टार ले लीजिए, बहुत सारी मतलब ट्रिपल ए लेवल की इंडी गेम्स कंपनी, छोटी कंपनीज, इवन द हार्डवेयर कंपनीज लाइक सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स के साथ जो उनका रिलेशन है, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग स्टूडियो भी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्ट। और जो ये फेस्ट है वो लॉन्च हो रहा है जून 10 को 2021 में। ये सेकेंड टाइम है ये फेस्ट हो रहा है, इससे पहले पिछले साल भी हुआ था। एंड आई गेस जो ये फेस्ट है इस बारी भी शायद फिज़िकल ना हो के वर्चुअल होगा, मे बी, आई डोंट नो मतलब हाउ इट गोज़। और ये जो फेस्ट है एक्चुअली स्टार्ट किया गया था जेफ कैली ने, हु इज़ ए नोन कैनेडियन वीडियो गेम जर्नलिस्ट। और इट्स अ बिग थिंग कि भाई उन्होंने 2 साल में ही इतनी अचीवमेंट इस फेस्ट के लिए ट्रेन कर ली कि ऑल बिग ब्रांड्स आर देयर। तो इस पर्टिकुलर फेस्ट में जो मेन खबर आ रही है, डिवॉल्वर डिजिटल, एक अमेरिकन बेस्ड वीडियो गेम कंपनी है, उनकी एक रीसेंट जो पॉपुलर गेम जो सबको पसंद आ रही है, मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने बनाई नहीं है बट दे हैव पब्लिश दैट गेम, और उसका नाम है फॉल गाइज। तो वो उन्हीं की देन है, एंड दे आर अ स्पेशलाइज्ड इंडी गेम कंपनी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स उन्होंने बनाई हैं, और जिसमें से 3 जो गेम्स हैं मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, फैंटम एबिस, शैडो वॉरियर 3
एंड डेथ्स डोर, ये तीनों के अपडेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि दे विल लॉन्च द अपडेट्स इन दैट पर्टिकुलर फेस्ट, और बताएंगे क्या अपडेट्स आ रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि भाई 4 मेजर गेम्स फ्रॉम देयर स्टूडियोज़ विल बी कमिंग आउट एंड बी डिक्लेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर फेस्ट। भाई एक कंपनी के लिए 4 गेम्स को लॉन्च करना, वो भी एक ही साल के टेन्योर में उसको पब्लिक के सामने लाना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो भाई वी आर अवेटिंग कि भाई हाउ मच फन गेम्स आर कमिंग आउट। और इस टाइप के फैक्ट्स तो भाई हम जैसे गेमर्स के लिए, गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक बून है ही है कि आपको बहुत सारी नई टीम्स, नई कंसोल्स, नए अपडेट्स के बारे में पता चल जाता है, और यू गेट टू गेट कनेक्ट विद द कम्युनिटी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, भाई रेड डेड रिडेम्पशन 2, मैं रिसेंटली वो अपने गेम प्ले भी कर रहा हूँ और उसका मैंने रिव्यू भी किया है। सो डू वॉच दैट रिव्यू, डू वॉच दोज गेम प्लेस, इट इज़ फन गेम। और अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, डोंट हैव अ सेकेंड थॉट, इट्स अ वेरी फन गेम टू गो। तो अभी डिक्लेयर हुआ है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 का प्लेबल वीआर वर्जन मॉड भी आ चुका है। और वीआर वर्जन मॉड को जो बनाया है, उन्होंने बनाया है ल्यूक रॉस। तो अगर किन्हीं को पता नहीं है, तो ल्यूक रॉस ने कुछ टाइम पहले GTA 5 का भी वीआर वर्जन मॉड बनाया था, और वो इन मॉड्स को ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट पे, मतलब हार्डली, उनका जो पेट्रियन का पेज है जहाँ पे आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो मंथली बेसिस पे, जस्ट $10 फॉर अ VR मॉड, इट्स ग्रेट थिंग। और वो, हाँ, एक चीज़ ये है कि भाई जिन लोगों के पास VR मतलब वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स हैं, वही इसका मज़ा ले पाएंगे। बट हैविंग दैट थिंग कि भाई आप जो गेम खेल रहे हो, और सीरियसली रेड डेड रिडेम्पशन 2 टाइप की गेम को आप, you got to virtually visualize that through your eyes and all thing, it's really amazing. तो भाई I am seriously waiting to see some trailers or videos on that if somebody has played that thing, और अगर मेरे please comment me if have somebody caught that thing already, तो please share the video or something for that। और हमारी अब जो अगली खबर आ रही है, वो आ रही है हार्डवेयर वर्ल्ड के साथ। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है हार्डवेयर वर्ल्ड से रिलेटेड। इसमें ये है कि एक नया पेटेंट अभी लॉन्च हुआ है AMD की तरफ से, और AMD के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोर प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने वाली कंपनी है। और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के बेस पे अपना एक पेटेंट फाइल किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है गेमिंग सुपर रेजोल्यूशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली काउंटर करने के लिए बनाई गई है एनवीडिया की DLSS टेक्नोलॉजी को। अब DLSS क्या है? इट इज़ अ डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको अगर बताया हुआ है कि वाई द शॉर्टेज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स और इज़ गोइंग देयर, और उसके लिए हमारे को कैसे टैकल करना है, आई हैव मेड दैट वीडियो। आई विल लीव दैट पर्टिकुलर कमेंट ऑन द टॉप समवेयर हियर, हाँ इधर ऑन द टॉप। तो वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करने पे। तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग जो है, DLSS टेक्नोलॉजी है क्या। वो एक्चुअली सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, तो रन रियल टाइम बेसिस पे, जब आप एक्चुअली गेम खेल रहे हैं उस टाइम बेसिस पे, एक लो वर्जन, एक लो ग्रेड की इमेज को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करके उसका इम्पैक्ट और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की टेक्नोलॉजी है। और इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एनी गेम। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक गेमिंग सुपर रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी को पेटेंट करने के लिए फाइल किया हुआ है, एंड सून वी विल बी एबल टू सी इट। तो एनीथिंग काउंटर टू एनी टेक्नोलॉजी, तो आपको एक कंपटीशन मिलता है, आपको एक बेटर प्राइस मिलती है, एंड वी आर होपफुली देयर फॉर दैट। और अगली जो न्यूज़ है वो एक्चुअली लेटेस्ट नहीं है, बट आई थिंक, आई थॉट कि मतलब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्कैवेंजर्स एक गेम आ चुकी है मार्केट में, और ये फ्री टू प्ले अगेन अ बैटल ग्राउंड गेम है। बट डिफरेंट थिंग इज़ कि ये एक स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल बैटल ग्राउंड गेम है।
तो जिसमें आप पीवीई और पीवीपी मतलब आप एनवायरनमेंट मतलब जो गेम के अपना एआई है उनके साथ भी खेल सकते हैं और आप अगेंस्ट अनदर प्लेयर्स के साथ भी इसको खेल सकते हैं। और इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्म्स एंड ऑल खेलने को मिलता है। और अगर आप पीवीई को चूज़ करते हैं मतलब गेम के एआई के साथ खेलने को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो होस्टाइल वेस्टलैंड ड्वेलर्स हैं इस गेम में दिखाए गए हैं, जिनको ड्वेलर्स ऑफ फ्रोज़न अर्थ कहा गया है, क्योंकि इस पूरी गेम का जो सिनेरियो है वो फ्रोज़न अर्थ के आसपास, स्नो एंड ऑल के आसपास, कोल्ड वेदर के आसपास घूमता है। तो वो गेम मार्केट में आ चुकी है। ग्राफिक्स और उसके ट्रेलर देख के तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है और मैं सून आई विल स्टार्ट कि भाई उसकी कुछ गेम प्लेस और गेम थ्रूज रिव्यू मैं अपने चैनल पे भी, हम ईस्टर्न लॉर्ड गेमिंग चैनल पे भी आपके तक लाएं। तो डू चेक आउट दिस गेम, इट इज़ अ फ्री टू प्ले गेम, तो कोई उसमें किसी का लॉस तो है नहीं। और अगली न्यूज़ अब हमारी आ रही है, जैसे मैं अपने हर वीकली न्यूज़ सेक्शन में लाता हूँ कि भाई फ्रॉम द एक्सबॉक्स गेम पास एंड प्ले स्टेशन प्लस क्या नई गेम्स आ रही हैं, उनमें क्या नई चीज़ उन्होंने लॉन्च की है, तो वो भी हम आज के इस सेक्शन में आपको बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली प्ले स्टेशन प्लस में कुछ नई गेम्स नहीं आई हैं, जो मैंने लास्ट वीकली सेशन में अपना बताया था, आपको वीकली न्यूज़ में बताया था, वो ही अभी तक गेम्स उसमें लेटेस्ट हैं, एड अप हुई हैं और कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आई हैं। बट डेफिनेटली यस, एक्सबॉक्स गेम पास में कुछ नए तरोताज़ा चेहरे गेम्स के देखने को मिल रहे हैं। नॉट वेरी बट बिग ब्रांड गेम्स, बट अच्छी अट्रैक्टिव गेम्स हैं। तो लेट्स गो इनटू देम वन बाय वन। तो पहली गेम जो उसमें आ रही है वो है नॉकआउट सिटी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब मैंने इसकी वीडियो को देखा तो मैंने भाई फटाक से उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और सून यू विल सी द गेम प्ले वीडियोज़ ऑफ दैट। तो ये जो नॉकआउट सिटी है, इट इज़ अ गेम की जिसमें आप डिफरेंट टीम्स अपनी क्रिएट कर सकते हो, को ऑप टाइप्स हैं। और इसमें आपको क्या करना है, डॉज बॉल बैटल्स करनी है। तो डॉज बॉल बैटल्स इज समथिंग कि आपको बॉल टाइप एक आइटम मिलेगा जिसके को आपको थ्रू एनवायरनमेंट ऑफ द गेम आपको अपनी एनिमी प्लेयर्स के ऊपर उसको फेंकना है, और अगर वो उसको बॉल स्ट्राइक करती है तो भाई आप विन कर जाते हो। और अब इसमें आपको डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज़ मिलती हैं, आपको एरिनाज को विन करना पड़ता है एंड यू कैन प्ले चैम्पियनशिप्स ऑल्सो। तो भाई मुझे वीडियोज़ एंड ट्रेलर देखे तो बहुत मज़ा आ गया, मैं तो इसको डेफिनेटली खेलूँगा और आप लोगों को भी इसको गेम प्ले दिखाऊँगा ज़रूर। नेक्स्ट गेम है सीक्रेट नेबर। काफ़ी लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ पीसी या कंसोल्स पे नहीं है, ये आपको इवन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे भी खेलने को मिलती है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव गेम है। जिन लोगों ने अमोंग अस टाइप की गेम्स को जो पसंद करते हैं वो इस गेम को बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें सिनेरियो से ऑलमोस्ट सेम ही है अमोंग अस जैसा। इसमें सिनेरियो ये है कि एक बंच ऑफ किड्स हैं जिनमें से एक उनका दोस्त है वो गुम जाता है, और वो अपने एक यू कैन से कह सकते हो सन की और सस्पिशियस नेबर के घर में जाके उसको ढूंढते हैं, क्योंकि उनको शक है कि वो वहीं पे मिलेगा। पर इसमें सिनेरियो ये है कि उन जो किड्स का बंच है उसमें से एक जो किड है वो एक्चुअली है ट्रेटर, और वो ट्रेटर कोई नहीं, वही सस्पिशियस नेबर है जो डिस्गाइज में उन किड्स का अपना कह सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन करता है और उनको बिट्रे करने की कोशिश करता है। उनको कोशिश करता है कि वो उस घर के बेसमेंट तक ना पहुंचे जहाँ पे एक्चुअली उनका लॉस्ट फ्रेंड है। तो अगर आप उस गेम के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं एज अ सर्वाइवर तो आप जीत जाते हैं गेम को। अगर आप नहीं पहुंच पाते देन यू लूज़ द गेम। तो भाई मैं भी इस गेम को ज़रूर खेलूंगा एंड डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ गेम प्ले वॉक थ्रू फॉर दिस गेम, क्योंकि एक मज़ेदार गेम लग रही है। अमोंग अस 2D वर्जन में, तो ये 3D वर्जन टाइप्स है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अगली गेम है इसमें वाइल्ड एट हार्ट। तो वाइल्ड एट हार्ट इज़ काइंड ऑफ आप कह सकते हो रेट्रो गेम, एक एनीमे कार्टूनिश टाइप गेम है, जिसमें कंसेप्ट ये है कि टू चाइल्ड हुड फ्रेंड्स जो हैं वो गुम गए हैं एक जंगल में, और उनको उस जंगल से बाहर रास्ता करना है, फाइनल मतलब डिवाइस करना है। और दे हैव टू फेस लॉट ऑफ मैजिकल क्रीचर्स, बहुत सारे मैजिकल थिंग्स, और उनको डिफीट करना है एक ईवल एनिमी को भी। तो
ठीक है, फन टाइम गेम है, टाइम पास गेम है, नॉट एवरीबडीज बकेट। तो अगर इफ़ यू आर इनटू दोज काइंड ऑफ गेम्स, डू चेक आउट दिस गेम एज वेल। तो अगली गेम है भाई, ये है फिशिंग सिमुलेटर बेस्ड गेम द कैच। तो इसमें आपको भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब मैप, आपको पूरे वर्ल्ड का मैप टाइप में जाके डिफरेंट लोकेशंस पे जाके बहुत डिफरेंट कंडीशंस में जाके आपको फिशिंग करनी है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉस फिशेस को भी पकड़ना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाना है। तो एक एक काइंड से मतलब आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी है और एक फिशिंग सिमुलेटर टाइप का भी फीलिंग आ रहा है। तो जिन लोगों को फिशिंग और इस टाइप के सिमुलेटर्स में इंटरेस्ट है, दे कैन चेक आउट दिस गेम। तो अब तक इतना ही इस वीक के लिए न्यूज़ है। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सजेशंस और कुछ नए आइडियाज़ है रिगार्डिंग टू दिस वीकली गेमिंग न्यूज़, डू टेल अस, वी विल ट्राई टू ऐड इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो अगले वीकली न्यूज़ तक के लिए फिर मिलेंगे। सायोनारा, गुड बाय, टाटा, बी सेफ इंडिया।